हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आप एप्लीकेशन पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपका एमसीक्यू कराने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करूंगा आप सभी इसका आंसर बिल्कुल सही सही देंगे और किसी भी बच्चे का इसका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, जुड़ जाएंगे सबके सब, सेशन को शेयर करेंगे और जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग आप सभी को। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शाहिद अंसारी, नाजिया, आशीष, विवेक मिश्रा, रागिनी, अंजलि, सबके सब जुड़ जाएंगे। सभी से सबके सब जुड़ेंगे जल्दी से, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें सेशन को। राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, स्टार्ट किया जाए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है? आप सभी को कमेंट में आंसर करके बताने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है? बताएंगे सभी आप सभी बच्चे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य तिथि कौन सा है जो कि मैंने आपको बताया था? सभी बच्चे बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे बच्चे। और जब भी आप आंसर बताएंगे इसका नंबरिंग जरूर लिखेंगे। ठीक है, नंबरिंग जरूर लिखेंगे। बताएंगे सबके सब, बताएंगे बच्चे। एक का बी 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 आने आंसर शुरू हो गए। नॉलेज पॉइंट सबसे पहले आंसर किया है बी, तो देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल क्या बताया था मैंने? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। क्या बताया था मैंने? 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा? 1700 बीसी, सॉरी 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। ठीक है, दूसरा आंसर करेंगे सबके सब। ये मैंने इंग्लिश में भी टाइप करवा दिया है, तो जिस भी बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो रही थी वो इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर टिक करके चलता हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश में भी है। अब ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों को सबसे पहले किसने देखा था? आप सभी के आंसर सबसे पहले आने चाहिए, किसी का आंसर बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप सभी इसका आंसर देंगे। हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों को सबसे पहले किसने देखा था? बताएंगे बच्चे, इसका आंसर सबके सब बताएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, कनिंघम या फिर राखलदास बनर्जी? बताएंगे आप सभी, बताएंगे बच्चे। 2 का ए, नॉलेज पॉइंट, सबसे पहला आंसर नॉलेज पॉइंट ने दोबारा से दिया है। नाजिया 1 का बी। दूसरे का क्वेश्चन बताएंगे। 2 का बी, 2 का बी, 2 का ए। कौन बता रहा है 2 का बी? माधुरी प्रजापति। क्या आपने क्लास नहीं लिया था बेटा? क्लास नहीं लिया था आपने? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, चार्ल्स मेसन। मैंने आप सभी को क्या बताया था? इस सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसको क्या किया था? खोजा था, सबसे पहले देखा था। क्या बताया था मैंने आपको? सन 1826 में सबसे पहले किसने खोजा था? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? किसी ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सन 1856 में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से? कराची से लाहौर तक। क्या हुआ था? सन 1856 में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था? बर्टन बंधुओं ने, किसने? बर्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी किसे दी थी? बर्टन बंधुओं ने जानकारी दी। ठीक है, सरकार को जानकारी दी थी। फिर मैंने आपसे क्या बताया था? सन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वे किया था। किसने सर्वे किया था? कनिंघम ने सन 1861 में इसका सर्वे किया था। फिर क्या हुआ था? पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके पहले डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक पद पे किन्हें नियुक्त किया गया? कनिंघम को। याद है आप सभी को? उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सन 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। किसका? उस स्थान का जिसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने उसका उत्खनन किया और नामकरण क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नामकरण क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। और नामकरण देने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, क्या ये सभी पॉइंट आप सभी को याद है?
क्या ये सभी पॉइंट आपको याद है? फिर मैंने क्या बताया था, सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये इंग्लिश का आंसर है, ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल। क्या है? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। क्या होगा इसका आंसर? बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नॉलेज पॉइंट का सबसे पहले आंसर आया है। क्या बात है, सबसे ज्यादा पढ़ाई नॉलेज पॉइंट नहीं किया क्या? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, सबके आंसर आ रहे हैं। माधुरी, निर्भय, विवेक, सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ पे वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, लिखेंगे आप वर्तमान में। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वी विद्यावती जी हैं। ठीक है, वी विद्यावती। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का आंसर हो गया। आगे चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? बताएंगे बच्चे सबके सब। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है? बताएंगे आप सभी, सबके सब बताएंगे। और इन हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो और धवलावीरा को भी बताएंगे ये स्थल, इनकी खुदाई कब हुई थी, उत्खनन कब हुआ था। ठीक है, सबके सब इसका आंसर करेंगे। ठीक है, बताएंगे सबके सब, ध्यान देंगे बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, कौन सा है? हड़प्पा। कितने में? 1921 में। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था? मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है, और धौलावीरा कब बताया था मैंने? 1967-68। ठीक है, याद है आप सभी को? याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। ये चार कहे बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं बिल्कुल। सी आंसर करने वाला बच्चा गलत है। सी आंसर क्यों कर रहे हो आप? क्या आपने क्लास नहीं ली थी? ध्यान देंगे बच्चे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता डैश किस युग की सभ्यता थी? आप सभी बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता डैश युग की सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताएंगे आप सभी। निर्भय सिंगर, सर कूट वाले लाइए, ये क्या है भैया? सर कूट वाले लाइए, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा, क्लियर लिखें। इसका आंसर करेंगे सबके सब, पांचवें का आंसर करेंगे। बताएंगे सबके सब। 5 का डी, 5 का डी, बिल्कुल सही, 5 का डी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य किससे मिलके बनता है? तांबा और टिन से। ठीक है, कांस्य किससे मिलता है, क्यों बनता है? तांबा और टिन से। मैंने क्या बताया था? तांबा कहाँ से मंगाते थे? ये तांबा कहाँ से मंगाते थे बच्चे? ध्यान देंगे, राजस्थान, बताया था मैंने आपको, राजस्थान के खेतड़ी से, खेतड़ी से तांबा मंगाते थे ये। उसके बाद कहाँ से? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से, और कहाँ से? ओमान से। ठीक है, ओमान से। फिर और क्या मैंने बताया था? टिन कहाँ से मंगाते थे ये? टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। और कहाँ से मंगाते थे बच्चे? और मैंने क्या बताया था? ईरान। ठीक है, ईरान से। क्या आपको इसका आंसर याद है? ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की मानी जाती है? बताएंगे। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको नगर योजना पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कौन सा स्थल है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है। आप सभी इसका आंसर करेंगे सबके सब, साथ में बताएंगे, सबके सब बताएंगे बच्चे। इसका आंसर करेंगे, 6 का आंसर करेंगे आप सभी।
6 का आंसर करेंगे बच्चे, बताएंगे आप सभी। और साथ साथ में आपको ये भी बताना है, मैंने इसका टाइम और डेट क्या बताया था, सॉरी मैंने इसका डेट कब बताया था ये भी बताएंगे आप, कौन सा मंथ था कौन सा ईयर था बताएंगे साथ में। 6B बी वालों की संख्या कैसे बढ़ रही है भाई, ए नॉलेज पॉइंट ए, अंजलि साक्य बी वाले आंसर कहाँ से दे रहे हैं भाई, क्या मैंने बी पढ़ाया था आपको, क्या मैंने बी पढ़ाया था आपको, मैंने क्या बताया था, भेड़ाना, क्या बताया था मैंने आपको, इसका सही आंसर होगा भेड़ाना। मैंने आपको बताया था दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में भेड़ाना स्थल खोजा गया था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, भेड़ाना होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। आप सभी को लास्ट में कितने क्वेश्चन के आंसर आपने बिल्कुल सही सही दिए हैं, लास्ट में आप सबके सब बताएंगे। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है, कितने आंसर आपने सही दिए हैं सबके सब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था। यह आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में 2018 में पूछा गया। ठीक है, एसएससी जेईई के 2018 एग्जाम में पूछा गया था, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था। जितने भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सबके सब एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो जेईई वाले हैं, जो जेईई वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ने मार्क्स कर दिया। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं। तो बताएंगे सबके सब बच्चे, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। 7 का ए चिनाब नदी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान देंगे, क्या बताया था मैंने आपको, ट्रिक भी बताया था। ठीक है, ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, क्या था, उसे दमा था, खांसने लग गया, सांस फूलने लग गया, तो क्या उसके निकल गए, आंसू निकल गए। ठीक है, क्या बताया था मैंने, दैमाबाद, दक्षिण में कौन सा है, दैमाबाद, उत्तर में मैंने क्या बताया था, मांडा। ठीक है, पूर्व में मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर, और मैंने पश्चिम में आपको बताया था सुतकांगे डोर। क्या बताया था मैंने, सुतकांगे डोर बताया था मैंने आप सभी को। फिर बताया था मैंने आपको नदी के नाम, किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने, दैमा प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, मांडा मैंने आपको बताया था चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर मैंने आपको क्या बताया था, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन। और फिर मैंने क्या बताया था, सुतकांगे डोर कहाँ बताया था मैंने, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, क्या आप सभी को ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, क्या सभी को क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, सबके आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट ध्यान देंगे। और फिर मैंने आपको क्षेत्रफल भी बताया था, क्या आपको क्षेत्रफल याद है, एरिया याद है आपको कितना है, एरिया मैंने क्या बताया था बच्चे आपको, एरिया मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बताएंगे कितना है, क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर बताया था मैंने आपको, याद है, 12,99,600, यानी कि ओवरऑल ऑल अराउंड कितना बोल सकते हैं, 13 लाख। ठीक है, क्या सभी याद हो। इसका शेप क्या था, शेप मैंने क्या बताया था, आकार क्या बताया था मैंने इसका, ट्रायंगल शेप। ठीक है, क्या बताया था मैंने, ट्रायंगल शेप, यानी कि त्रिभुजाकार। क्या बताया था मैंने, त्रिभुजाकार बताया था मैंने आपको, त्रिभुजाकार बताया था मैंने आपको। क्या आप सभी को याद है ये चीज, एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सबके सब सेशन को शेयर कर देंगे बच्चे, लाइक भी करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इंग्लिश वाले के लिए चिनाब। ठीक है, अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 टीलों में विभाजित था। जब मैं आपको नगर योजना पर बता रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता कितने टीलों में विभाजित था। अब इसमें कौन सा बताना है, हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित था, बताएंगे बच्चे सबके सब। 12,99,600 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ट्रायंगल बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे, बताएंगे बिल्कुल, इसका आंसर बताएंगे, बताएंगे बच्चे, सी 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 बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, धवलावीरा। मैंने आपको बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 टीलों में विभाजित था, कौन कौन से, पश्चिमी टीला एक तो हो गया आपका, पश्चिमी टीला हो गया, एक तो पश्चिमी टीला हो गया। ठीक है,
दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था पूर्वी टीला। क्या बताया था मैंने आपको, पूर्वी टीला, ठीक है। पश्चिमी टीला पे कौन रहा करते थे, पुरोहित, पुरोहित राजा, ठीक है, पुरोहित रहा करते थे। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला में कौन रहा करते थे, मजदूर और किसान, ठीक है, मजदूर और श्रमिक, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, मजदूर, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन सा, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला मैंने आपको बताया था, ठीक है, और मध्य टीला मैंने आपको बताया था, मध्य टीला, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला मैंने आपको बताया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था बच्चे, ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इनका पश्चिमी टीला होता था, क्या होता था, ये रक्षाचारी होता था, यानी कि रक्षा दीवार खड़े होते थे, ठीक है, इन अपना रक्षा करने के लिए दीवार खड़ा करवाए रखते थे। लेकिन पूर्वी टीले पे रक्षा दीवार नहीं होता था। क्या ये चीज आपको याद है, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, चनहुदड़ो में, चनहुदड़ो में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी रक्षा दीवार नहीं था, कोई भी रक्षा दीवार, रक्षा दीवार नहीं था, यहाँ पे नहीं था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे ध्यान देंगे सबके सब। बताएंगे बच्चे, सबके सब बताएंगे इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको, धौलावीरा, ठीक है। आगे चलेंगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बताएंगे सबके सब बच्चे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, इसका आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे बच्चे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मैंने आपको कौन सी बताई थी, कौन सी बताई थी मैंने आपको, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सा बताया था मैंने आपको, ग्रेट ग्रैनरी, यानी कि विशाल, क्या बताया था मैंने आपको, विशाल अन्नागार, क्या बताया था, विशाल अन्नागार। साइज क्या बताया था, क्या साइज किसी को याद है, साइज क्या बताया था मैंने आपको, 45.7 मीटर, ठीक है, क्या थी इसकी, 40 चौड़ाई थी इसकी, और फिर क्या मैंने बताया था, 15.23 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई मैंने आपको बताई थी। ग्रेट बाथ की बताएंगे, ग्रेट बाथ की हाइट विथ और ब्रेथ बताएंगे, ठीक है। ग्रेट बाथ की मैंने आपको क्या बताया था, 11.8 मीटर, ठीक है, 11.8 मीटर लेंथ बताया था मैंने आपको। फिर क्या बताया था मैंने आपको, 7.01 मीटर मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेथ बताया था, और हाइट कितना बताया था, 2.43 मीटर। क्या आप सभी को याद है, ये चीजें आपको सभी को याद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान देंगे बच्चे, ये हो गया आपका ग्रेट ग्रैनरी। आप सभी को मैंने एक पॉइंट और बताया था, ठीक है, आप सभी को मैंने एक पॉइंट और बताया था कि हड़प्पा से भी, हड़प्पा, ठीक है, क्या बताया था मैंने, हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से भी क्या प्राप्त हुए थे, अन्नागार प्राप्त हुए थे, ठीक है। कितने अन्नागार प्राप्त हुए थे, 6 × 2, यानी कि 6 के रो, 6 की संख्या में 2 रो प्राप्त हुए थे, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल 12 अन्नागार, ठीक है, 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे, कहां से, हड़प्पा से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और फिर ध्यान देंगे बच्चे, महान स्नानागार कहाँ स्थित है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, महान स्नानागार, बच्चे जवाब देंगे इसका आंसर, बच्चे बताएंगे इसका आंसर, महान स्नानागार कहाँ पे है, बताएंगे, बताएंगे बच्चे, महान स्नानागार बताएंगे बच्चे सबके सब, क्या बताया था मैंने आपको, महान स्नानागार कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है, कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में, बताया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे चलेंगे, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, बताएंगे आप सभी। मैंने आपको बताया था हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, यानी कौन सा सिस्टम था, बताएंगे आप सभी। मैंने क्या बताया था आपसे, ध्यान रखेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है, प्रॉपर व्यवस्थित घर थे इनके सड़कों के किनारे, प्रॉपर व्यवस्थित घर थे इनके सड़कों के किनारे, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको, ठीक है, इस तरह से बताया था।
पद्धति कौन सा बताया था मैंने आपको, पद्धति कौन सा बताया था, ग्रिड पद्धति, ठीक है, कौन सा, ग्रिड सिस्टम, याद रखेंगे इस चीज को, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड सिस्टम इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। 11 का सी कौन आंसर कर रहा है भाई, सी आंसर गलत है, ठीक है, डी होगा, क्या होगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड सिस्टम इन्होंने अपनाया था। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएंगे बच्चे, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है, क्या उसे कांस्य युग कहा जाता है, या लौह युग कहा जाता है, या पुरा पाषाण युग के अंतर्गत आता है, या फिर नव पाषाण युग के अंतर्गत आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे। अच्छा नाम लिया करें, कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल नाम लिया करेंगे, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर, 12 का बताएंगे, 12 का ए, सबसे पहले किसका आंसर आया है, निर्भय, निर्भय, सबसे पहला आंसर निर्भय, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है, कांस्य युग से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे, ब्रोंज, क्या कहेंगे, ब्रोंज एज, ठीक है, या फिर बोलेंगे ब्रोंज पीरियड। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट की ध्यान देंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 13 क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है, बताएंगे। जब मैंने आपको समकालीन सभ्यताएं बताया था, वहां पे मैंने आपको 4 सभ्यताएं बताई थी, ठीक है, 4 सभ्यताएं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा 3 सभ्यता मैंने आपको और बताए थे, तो उसमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन सभ्यता मैंने आपको कौन सा बताया है, बताएंगे बच्चे। 13 का बताएंगे, 13 का आंसर करेंगे सबके सब, बताएंगे बच्चे सबके सब 13 का आंसर करेंगे। 13 ए नॉलेज पॉइंट, सबसे पहले आंसर निर्भय सिंगर, उसके बाद 13 का सी, निर्भय आपका आंसर गलत है, बताएंगे बच्चे। अपने आप में सारी सभ्यताएं, अपने आप में सारी सभ्यताएं पुरानी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताया था कहाँ पे, ईरान, वर्तमान स्थिति ईरान। फिर मैंने आपको क्या बताया था, दजला और फरात, दजला फरात नदियों के बीच में, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, दजला और फरात नदियों की घाटी के बीच में, ठीक है, नदियों के बीच में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। फिर सी बच्चे आंसर क्यों कर रहे हैं सबके सब, सी आंसर क्यों कर रहे थे भाई आप सब, जो सी वाले हैं वो पढ़ के नहीं आए थे बच्चे, पढ़ा करो आप, रिवीजन करेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सबके सब, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताएंगे सबके सब। क्या इन 4 देवताओं में मैंने आपको क्या बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मैंने आपको विष्णु भगवान को पढ़ाया था, इंद्र भगवान को मैंने आपको पढ़ाया था, इंद्र देवता को, या फिर ब्रह्मा जी को पढ़ाया था मैंने आपको, बताएंगे सबके सब। इसका आंसर बताएंगे 14 का, सबके सब इसका आंसर करेंगे। 13 है, 13 है, सबका 13 या 12 है, अभी भी 13 भी कोई कर रहा है, राकेश कुमार भाई, अभी बताने के बाद भी आप गलत कर रहे हैं क्या, बताएंगे। 14 का आंसर क्या होगा, पशुपति। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, पशुपति की मुहर प्राप्त हुई थी, ठीक है, पशुपति की मुहर प्राप्त हुई थी। मैंने आपको दिखाया था ना, इमेज दिखाया था मैंने आपको, सींग बना हुआ, दोबारा से दिखा दूं मैं आपको इमेज, पशुपति की मुहर में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ध्यान देंगे बच्चे, पशुपति की मुहर में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहे, ये रहा, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था, दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखेंगे, ये पशुपति सींग निकला हुआ है, उसके चारों तरफ क्या थे, चीता, हाथी, गेंडा, ठीक है, इस तरह से पशु चारों तरफ बने हुए हैं, आकृति इनकी, ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बच्चे, इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, बताएंगे सबके सब। सिंधु घाटी 4 प्राचीन सभ्यताओं का एक गृह था, यानी कि घर था, उनमें से कौन सी सभ्यता इसमें मैंने आपको नहीं बताई थी, ये बताना है आपको, बताएंगे सबके सब बच्चे, इसका सही आंसर करेंगे।
लाइव लिया करूंगा, अनामिका कुमारी लाइव लिया करूंगा, आपका मंडे से लेक्चर बिल्कुल लाइव ही होगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे लाइव ही होगा आपका मंडे से लेक्चर। बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे सबके सब, 15 का आंसर करेंगे सबके सब, बताएंगे कौन सा मैंने आपको नहीं बताया था इसमें से, इसका आंसर करेंगे सब। 15 का सी नॉलेज पॉइंट का सबसे पहले, क्या बात है, 15 का सी काजल वर्मा क्रेजी बॉय, 15 का ए कर रहा है भाई क्रेजी बॉय। क्या मैंने आपको मिस्र की सभ्यता नहीं बताया था? 15 के सी वाले जितने भी सही हैं, ठीक है, 15 सी वाले जितने बता रहे हैं सबके सब सही हैं, ठीक है। रूस, मैंने आपको रूस कहीं पढ़ाया था ये बताओ आपको? मैंने रूस आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है, रूस मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया था। मिस्र की सभ्यता मैंने आपको बताया था। दक्षिण एशिया में कौन से आ जाते हैं? दक्षिण एशिया में सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता ही आ जाता है। अगर चीन की बात करें तो दक्षिण पूर्व में आता है, ठीक है, किसमें? दक्षिण पूर्व में आ जाता है, लेकिन अगर इसमें दक्षिण एशिया उस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। रूस मैंने आपको नहीं बताता, इसका सिंपल आंसर क्या होगा? रूस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, अब क्या हो जाएगा? रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? बताइए, आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, आप सबके सब बताएंगे इसका आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताइए, एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया था आपके ये, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? बताइए, सबके सब बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे सबके सब, 16 का आंसर बताएंगे, बताएंगे सबके सब, बताइए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने हैं, जो भी स्थल यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको ये भी बताने हैं कहाँ कहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। मैंने आपको हर एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। बताएंगे सबके सब, बताएंगे बच्चे। क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार इसे शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर और लाइक करेंगे बच्चे, शेयर कर देंगे एक बार और लाइक कर देंगे और बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। 16 का सी, 16 का सी कौन बता रहा है भाई? 16 का डी, कुछ सी वाले हैं कुछ डी वाले हैं, एजुकेशन बॉय सी बता रहा है, कुछ डी बता रहे हैं। डी वाले जितने भी हैं सबके सब सही हैं, ठीक है, डी वाले सबके सब सही हैं, लेकिन सी वाले गलत हैं। क्या बच्चे आपने क्लास नहीं लिया था? लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको? दहमाबाद कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में, ठीक है, सॉरी दहमाबाद कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। सुरदुगोई मैंने आपको क्या बताया था? सुरदुगोई अफगानिस्तान मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? बच्चे बताएंगे। सुरदुगोई मैंने आपको अलग से लिखवा रखा था कि स्थल, ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट साइट्स बिल्कुल लिखवा रखे थे, मैंने आपसे बताया था किस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। गमेरी वाला कहाँ बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। बताया था या नहीं बताया था मैंने आपको? मोहनजोदड़ो गवेरी वाला पाकिस्तान में, सुरतुगोई अफगानिस्तान में, दहमाबाद महाराष्ट्र इंडिया में, बताया था नहीं? ठीक है, आगे चले बच्चे, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही, नॉलेज पॉइंट देखो डिस्क्राइब करके भी बिल्कुल लिख रखा है, सही बात है बिल्कुल। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है, आगे ध्यान देंगे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, ये तो आपको बताने ही है, ठीक है, इसका आंसर आपको देना ही देना है। और साथ ही मैंने आपको 3 से 4 चीजें बताई थी जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, उस चारों चीज के आपके नाम कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। सबके सब बताएंगे, सबके सब इसका आंसर बताएंगे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे सबके सब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, बताएंगे बच्चे। 17 का डी, काजल वर्मा का सबसे पहले आंसर आया, नॉलेज पॉइंट का भी आया है सबसे पहले, निर्भय सागर का भी आया है, माधुरी प्रजापति, सबके आंसर डी डी आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। किस धातु का ज्ञान नहीं था इन्हें? लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। कौन सी सभ्यता कही जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, यानी कि इन्हें कांसे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, कांसे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। अब आपको ये बतानी है और कौन कौन सी चीज मैंने आपको बताया था, यहां से बताएंगे बच्चे। मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने आपको फसल में क्या बताया था? फसल मैंने आपको बताया था गन्ने का ज्ञान नहीं था इन्हें, ठीक है, तलवार का ज्ञान नहीं था इन्हें, मैंने आपको बताया था ये चीज। और पशु मैंने आपको क्या बताया था? शेर का ज्ञान नहीं था इन्हें, ठीक है, शेर के बारे में जानकारी इन्हें बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चे। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देंगे, ठीक है, आगे ध्यान देंगे बच्चे। आगे क्या है? हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अभी अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले वाला आंसर
जस्ट जो कराया इसके जस्ट पहले वाला आंसर मैंने आपको कराया था, अभी अभी मैंने आपको बताया। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, बताएंगे बच्चे। बहुत ही आसान है, मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सा, सोर्तुगोई। सोर्तुगोई कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक है, सोर्तुगोई कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। बालाकोट कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था। कालीबंगा बताएंगे सबके सब कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। पूरा नाम तो नहीं लिखना पड़ेगा ना बच्चे, पूरा नाम तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, या पूरा लिख के बताऊं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 18 का डी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के, मतलब आप सभी बच्चों ने पढ़ाई की अच्छे से। आप देखो बच्चे, आप अगर आप पढ़ेंगे, डेली रेगुलर क्लास लेंगे, तो आपका हिस्ट्री का 5 नंबर मैं दिलवाऊंगा, और इतना भरोसा दिलाता हूं मैं आपको, अगर आप हिस्ट्री का 5 नंबर नहीं करके आते हैं, आप इतना विश्वास दिलाता हूं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे बच्चे। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश, मतलब किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी, बताएंगे आप सभी। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी, आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बताएंगे। बहुत ही आसान सा है, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। यही सेम क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, सोचिए, सेम क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के भी एग्जाम में पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन आपके जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया है, समझ सकते हैं ना। मतलब एसएससी है, ये मान के नहीं चल सकते कि अगर ये जेईई में पूछा गया तो किसी और एग्जाम में नहीं पूछेगा, या फिर किसी और एग्जाम में पूछा गया तो जेईई में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको सारे आंसर, सारे क्वेश्चन इसलिए आपको टोटली करा रहा हूँ। बच्चे बताएंगे 19 का बी, बिल्कुल सही बात है, 19 का बी, सबके आंसर आ गए, 19 का बी, ठीक है। किससे मिलके बना, तांबा और टिन, तांबा और टिन। भूलेंगे तो नहीं ना बच्चे, ये दो चीजें आप भूलेंगे तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। ये शायद क्वेश्चन में आपको भूल गया था बताना, ये क्वेश्चन में आपको भूल गया था बताना, तो आप जो भी मैं आपको इसका आंसर कराऊंगा अपने नोट्स में ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पे हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी, ये आपके एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पाई गई थी, धौलावीरा गुजरात में, ठीक है, कहाँ पाई गई थी, धौलावीरा गुजरात में खगोली वेधशाला पाई गई थी, ठीक है। मतलब कि क्या है इसका, खगोली मतलब एस्ट्रोनॉमियल, एस्ट्रोनॉमियल, वेधशाला का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। खगोलीय वेधशाला, खगोली मतलब क्या होता है, ग्रह नक्षत्र पिंड, ठीक है, ग्रह नक्षत्र पिंड की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या खोली जाती है, खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई थी। पहला स्थापित कहाँ किया गया था, धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। इसको आप पॉइंट बना के लिख लेंगे, ठीक है। जहां मैंने आपको वो लिखवाया था ना, धौलावीरा से रिलेटेड आपके साइट्स लिखवाए थे, मतलब कौन कौन से एविडेंस वहां से प्राप्त हुए हैं, तो वहां से आप क्या लिख लेंगे, वहां पे खगोलीय वेधशाला, ठीक है, पॉइंट डाल के खगोलीय वेधशाला लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल सही है, 20 का बी है, 20 का बी है, आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। 20 का बी होगा, ठीक है, 20 का क्या होगा, बी होगा। आगे चलते हैं बच्चे। सोर्तुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, ठीक है, बताएंगे बच्चे। सोर्तुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, आप देख सकते हैं सोर्तुगोई से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया सोर्तुगोई, ये शब्द, ये स्थल कितनी बार पूछा गया, सोच सकते हैं आप। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, सोर्तुगोई, ठीक है, नहर के एविडेंस, नहर के एविडेंस, यानी कि नहर के साक्ष्य कहां से में प्राप्त होते हैं, सोर्तुगोई अफगानिस्तान से, ठीक है, नहर के एविडेंस, ठीक है। गौरव सर आपको पढ़ा रहे थे ना सिंचाई, तो वहां ध्यान देख लेंगे, सोर्तुगोई से नहर के एविडेंस हमें प्राप्त हुए। सोर्तुगोई कहां पे है, अफगानिस्तान, ठीक है, सोर्तुगोई कहां पे है, अफगानिस्तान, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सबके आंसर सही आ रहे हैं आप सभी के, बिल्कुल अच्छी बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। अब आगे चलेंगे, अफगानिस्तान हो गया, इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। आगे चलेंगे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, बताएंगे। सोचिए, इतने आसान आसान से क्वेश्चन आपके
एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इतने आसान आसान से क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? क्या आप सभी को मैंने बताया था? क्या आप सभी को इसका आंसर पता है? बहुत ही आसान सा है। इस टाइम गुड इवनिंग कौन बोल रहा है? मुस्कान गौंड। 8 बजे आपको नोटिफिकेशन नहीं आया था मेरे लाइव आने का? बताएंगे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बताएंगे बच्चे सबके सब। 22 का ए, 22 का ए, 22 का ए, सबका आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, 22 का ए। ठीक है, 22 का क्या होगा? ए होगा। क्योंकि मैंने आप सभी को पता है, मैंने आपको हम्पी वर्ड भी यूज नहीं किया है। ठीक है, हम्पी वर्ड यूज नहीं किया, कोसल शब्द भी मैंने आपको यूज नहीं किया, और लुम्बिनी शब्द भी मैंने आपका यूज नहीं किया हूँ। इंडस वैली में कौन सा शब्द यूज किया था? धौलावीरा। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। अभी अभी मैंने आपको कराया, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस में ढाली गई थी बच्चे? बताएंगे। देख रहे हैं, क्वेश्चन सेम है, बस हल्का सा पूछने का तरीका इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम था जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कराया था, जो कि आपके जेईई के एग्जाम में मैंने आपको बताया पूछा गया था। क्वेश्चन सेम है, बस उसका तरीका चेंज कर दिया है। क्या इसका आंसर होगा? कांस्य। ठीक है, अच्छा एक बात और बताएंगे आप सभी बच्चे, ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, क्या है? डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है, मैंने आपको कहां से बताया था, कहां से मिला था? इसका आंसर सबके सब करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर 23 का बी होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ये बताना है बच्चे, आपको ये बताना है, ये जो डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है, किसकी मूर्ति? नर्तकी की मूर्ति है। किसकी? नर्तकी की मूर्ति है। ये बताएंगे आप कहां से मिला है, कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? बताएंगे बच्चे कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दे दूं मैं आपको? ऑप्शन देता हूं। ठीक है, ऑप्शन में बताएंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल। बताएंगे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई बच्चे? बताएंगे। इंजीनियर सागर तिवारी का आंसर आया मोहनजोदड़ो, निर्भय सेंगर का आया, निर्भय सेंगर का मोहन, बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही बच्चे। आपकी तरफ बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां पाई गई है? मोहनजोदड़ो। बताया था मैंने आपको। और कौन कौन से एविडेंस मैंने आपको बताए थे? मैंने आपको मोहनजोदड़ो से और क्या क्या बताया था बच्चे? मैंने आपको बताया विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मैंने आपको बताया, विशाल स्नानागार मैंने आपको बताया था, विशाल अन्नागार मैंने आपको बताया था, विशाल अन्नागार मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आपका नर्तकी की मूर्ति हो गया, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, पशुपति की मुहर भी मैंने आपको वहीं से बताया था, पशुपति की मुहर। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? मलेरिया के एविडेंस भी मैंने आपको यहीं से बताया था, मलेरिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था? स्वास्तिक चिन्ह, याद है आप सभी को? स्वास्तिक चिन्ह कहां से बताया था मैंने आपको? स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मैंने आपको बताया था। स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य की उपासना की जानकारी मिलती है हमें, सूर्य देवता की उपासना की। क्या ये सभी फैक्ट आपको याद हैं? याद है क्या आप सभी को? ये सारी चीजें याद हैं? आपको हर एक एविडेंस आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, कल से हो रही है, अब यही बात करेंगे क्या? यही बात करना है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबके सब। ये आपका हो गया कान से। ठीक है, अब आगे चलेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम, ठीक है, बताएंगे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? बताएंगे सबके सब बच्चे। क्या बताया था मैंने आपको? क्या रेगिस्तान का टीला नाम था, या फिर नदी मुख भूमि का टीला, या फिर मृतकों का टीला, या फिर जीवन का टीला? बताएंगे, बताएंगे बच्चे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? सबके सब कमेंट करेंगे। 24 का आंसर बताएंगे सबके सब बच्चे। श्रृंगी मुहर बताएंगे सबके सब।
मृदभांड आपके कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। मिट्टी के बर्तन कहाँ से? मृत्तिक के बर्तन कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन कालीबंगन से प्राप्त हुए थे, गलत नहीं करेंगे आप कुछ भी। 24 का सी, 24 का सी बिल्कुल सही। मृतकों का टीला, कौन सी भाषा में है ये मृतकों का टीला? कौन सी भाषा में है ये? सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला क्यों कहा गया इसे? क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई, इसके हर एक कोने में, हर एक गली में क्या निकले, क्या निकल रहे थे? हर एक गली में, हर एक कोने में क्या निकल रहे थे? सभी सब निकल रहे थे। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, एक चीज और आप बताना है, एक चीज आपको और बताना है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब बताएंगे ये सेंटेंस, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसने कहा था मोहनजोदड़ो को? अदर फैक्ट में मैंने आपको लिखवाया था, आप सभी को याद है? अदर फैक्ट में मैंने आपको लिखवाया था हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये किसने कहा था? बताएंगे सबके सब, किसने कहा था हड़प्पा को मोहनजोदड़ो की राजधानी? बताएंगे बच्चे, बताएंगे सबके सब बताएंगे बच्चे? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही बात है। पिग्गट ने, देखिए सबसे पहले आंसर किसका आया है? नाजिया का आंसर आया पिग्गट ने। उसके बाद किसका आया? माधुरी प्रजापति, काजल वर्मा। सबके आंसर सही आ रहे हैं। पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। ठीक है, पिग्गट ने कहा था, बिल्कुल सही। आप सब पढ़ के आए हैं अच्छे से। ठीक है, अब आंसर करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर करेंगे बच्चे, नेक्स्ट आंसर करेंगे, ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? बताएंगे, आप सभी को इसका आंसर बताना है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? और आपको यह भी बताना है साथ में पाकिस्तान के कितने स्थल मैंने आपको लिखवाए हैं, सबके सब शॉर्ट फॉर्म में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बताएंगे सबके सब। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सबके सब बताएंगे बच्चे, बताएंगे। हाँ, सबके सब जवाब सही आ रहे। पिग्गट आपका आंसर सही हो गया। अब इसके बताएंगे बच्चे। 25, 25 का ये किसका है? सबसे पहले निर्भय सिंह, माधुरी प्रजापति, नॉलेज पॉइंट, अनामिका कुमारी, दिव्या सिंह। सबके आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। क्या होगा, क्या होगा? पाकिस्तान में कौन सा नहीं है? सोरतुगोई। सोरतुगोई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। बाकी सब कहाँ है? ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में। ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको? हड़प्पा भी कहाँ पे है? हड़प्पा मैंने आपको बताया था ये भी पाकिस्तान में। और क्या बताया था? अमरी। ठीक है, अमरी मैंने आपको बताया था ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल नोट करके लिखना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 तक हो गया है, आधा पहुंच गए, आधा और देखना है। ठीक है, आधा और आपको देखना है, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई की थी? बताएंगे बच्चे, धौलावीरा की खुदाई किसने की थी 1990 में? बताएंगे सबके सब। उत्खनन करता मैंने आपको लिखवाया था, उत्खनन करता मैंने आपको लिखवाया था, लिखवाया था नहीं लिखवाया था? बताएंगे सबके सब। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी? सबके सब बताएंगे बच्चे। और साथ में आपको ये भी बताना है, ठीक है, साथ में आपको ये भी बताना है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब बताएंगे किस किस स्थल की खुदाई किसने की थी। बताएंगे बच्चे। रीजनिंग के टेस्ट में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। रीजनिंग देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की उतनी चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगा, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे 40 से 45 क्वेश्चन करके आते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तब भी आप मैक्सिमम करके आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे चीज़ों को। इसका आंसर बताएंगे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे सबके सब। इसका आंसर बताएंगे 26 का सी, दयाराम साहनी। धौलावीरा का बच्चे मैंने आपको दयाराम साहनी का बताया था। राकेश कुमार ए, आर एस विस्ट, नाजिया आर एस विस्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा बच्चे? आंसर होगा आर एस विस्ट। क्या होगा? आर एस विस्ट। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था रविंद्र सिंह। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? रविंद्र
सिंह बिष्ट, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट मैंने आपको बताया था। अब बताएंगे आर.डी. बनर्जी, ठीक है, यानी कि राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, दयाराम साहनी हड़प्पा, दयाराम साहनी हड़प्पा। यज्ञदत्त शर्मा क्या बताया था, रोपड़। याद चीजें याद है आपको या नहीं याद है, भूल गए आप। हड़प्पा, दयाराम, रविंद्र सिंह बिष्ट, धवलावीरा 1990, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था खोज कब हुई थी, 1967-68 में हुई थी, जेपी जोशी ने खोज किया था, लेकिन उत्खननकर्ता कौन है, आर.एस. बिष्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलेंगे, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। जब मैंने आपको शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही कराया था, मैंने आपको वहां पे बताया पश्चिमी टीला पूर्वी टीला दो भागों में विभाजित थे। यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या थे, पश्चिमी टीला क्या था, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी सुरक्षा दुर्ग से घिरे हुए थे। मैंने आपको बताया चनहुदड़ो जो है एक ऐसा स्थल था, चनहुदड़ो ऐसा स्थल था जहाँ पे सुरक्षा दीवार बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो औद्योगिक नगर था। अब कौन सा ऐसा स्थल है, आपको ये बताना है कि जहां पे पश्चिमी टीला, ठीक है, कौन सा, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला प्लस पूर्वी टीला, पूर्वी टीला दोनों सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, ठीक है। बताएंगे बच्चे सबके सब बताएंगे, ठीक है। मैं ये तीनों तो गलत ही हो गया, मैंने आपको बताया, इसमें पश्चिमी टीला घिरा हुआ था, इसमें पश्चिमी टीला घिरा हुआ था, इसमें क्या हुआ था, दोनों समय से कोई भी नहीं घिरा हुआ था। कौन सा ऑप्शन बच जाता है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। नोट्स में ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे कि कालीबंगा दोनों टीले, यानी कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, कालीबंगा के दोनों टीले सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये चीज भी आप नोट्स में पॉइंट करके लिख लेंगे, ठीक है। 27 का बी नहीं होगा बच्चे, 27 में बी में मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो का पश्चिमी टीला सुरक्षा दुर्ग से घिरा हुआ था, ठीक है, लेकिन कालीबंगन का दोनों टीला, यानी कि यहाँ पे भेदभाव नहीं था, यानी कि पश्चिमी टीले में अगर राजा पुरोहित रहते थे इनका भी सुरक्षा दुर्ग से घिरा हुआ था, पूर्वी टीले में किसानों मजदूर रहते थे तो इनका भी दुर्ग से घिरा हुआ था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चे, आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, कालीबंगन, ठीक है। बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। बताएंगे बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। सबके सब इसका आंसर करेंगे। 28 का क्या होगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर हड़प्पा। बताएंगे सबके सब, सबके सब बताएंगे, सबके सब इसका आंसर करेंगे बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। बताएंगे बच्चे इसका आंसर। 28 डी हड़प्पा, हड़प्पा बताया था मैंने आपको। बी अब बी आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आप दियो, टेस्ट लगातार आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं आपका एमसीक्यू करवा रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हो सकता है, ठीक है, मैं आपका टेस्ट जल्दी से हिस्ट्री का, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन को दोनों का टेस्ट डलवा दूंगा मैं भी, ठीक है। तो आप इसका भी टेस्ट दे देंगे, जल्दी डलवा दूंगा। इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक हो गया आपका चनहुदड़ो, कौन सा हो गया, चनहुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था, लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित था, घग्गर। और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित था। क्या ये चीजें आप याद रखेंगे बच्चे। अच्छा, इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, नदी की आपकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट जो है आप याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको गूगल पे मिल जाएगी। ट्रिक क्या है, छोटी सी ट्रिक है, यानी कि एक मौसी जी है, ठीक है, मौसी जी के पास है कंघा। क्या है, मौसी जी, मौसी जी के पास क्या है, कंघा, ठीक है, लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। मौसी जी हैं, ठीक है, कौन है, मौसी जी, मौसी जी हैं। मौसी जी के पास क्या है, कंघा। कंघा किस कलर का है, हरे कलर का। कंघा किस कलर का है, हरे कलर का, ठीक है, कंघा किस कलर का है, हरे कलर का। अब ध्यान रखेंगे, याद कैसे रखेंगे,
मो से हो गया आपका मोहनजोदड़ो, क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और सी से क्या हो गया आपका, सिंधु। इस तरह से याद रखेंगे। क से हो गया आपका कालीबंगा, ठीक है, क्या हो गया, कालीबंगा, कालीबंगा। क से हो गया आपका कालीबंगा। और घ से क्या हो जाएगा आपका, घग्गर, ठीक है। ह से आपका क्या हो जाएगा, हरा, ठीक है। ह से क्या हो जाएगा आपका, ह से कौन सा आपका हो जाएगा, हड़प्पा, ठीक है। ह से क्या हो जाएगा, हड़प्पा। और र से आपका हो जाएगा रावी। ये चीजें आप याद रखेंगे। 3 हो गया। मौसी का कंघा कैसा था, हरा कंघा था, ठीक है। मौसी जी का कंघा कैसा था, हरा कंघा था, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। अब लेके कौन भागा, लेके कौन भागा, बताएंगे बच्चे। बिल्कुल सही बात, निर्भय सिंगर ने बताया, रोज की मौसी का हरा कंघा रमा ले लिया, बिल्कुल सही। यही ट्रिक है, बिल्कुल आपने पढ़ रखा है ट्रिक से, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, ठीक है। मौसी का हरा कंघा कौन लेके, रमा लेके, रमा लेके क्या हुई, रमा लेके भाग जाती है, रमा लेके भाग जाती है। कौन लेके भाग जाती है, रमा, रमा लेके भाग जाती है। तो मौसी क्रोध में आकर, किससे, रोष में आकर के बस से कुचलवा देती हैं, किसे, रमा को, ठीक है। किससे, बस से कुचलवा देती हैं रमा को, ठीक है, ठीक है। ब से क्या हो जाएगा आपका, ब से आपका हो जाएगा बनावली, बनावली, ठीक है। और सत से आपका हो जाएगा सतलज, क्या हो जाएगा, सतलज, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। और क्या मैंने आपको बताया था, रो से रोपड़ हो जाएगा। बताएंगे बच्चे, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था, सबके सब बताएंगे, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे, सबके सब बताएंगे, बताएंगे। रोपड़ और रमा का ट्रिक बताएंगे क्या था, रोपड़ और रमा का ट्रिक बताएंगे बच्चे, क्या था, बताएंगे बच्चे, सबके सब बताएंगे बच्चे, ठीक है। बताएंगे सबके सब, सतलज, सतलज, सतलज। अच्छा, अच्छा एक बात और बताएंगे बच्चे, ठीक है, सतलज, ठीक है। यहां पे सतलज होगा, यहां पे सतलज होगा, या फिर यहां सतलज होगा, बताएंगे सबके सब। स दोनों जगह आ रहा है, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक यहां पर, यहां तक ही आपको याद रखना है, यहां तक की ट्रिक आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे स दोनों जगह आता है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे सतलज और सरस्वती दोनों नदी का किससे आता है, स से आता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस चीज को आपको ट्रिक इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। कितना याद रखना है ट्रिक आपको, सिर्फ ऊपर वाले 3 याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर कंफ्यूजन करवा रहे हो, और इस 3 चीज को याद रखेंगे बाकी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे ध्यान देंगे अब। ये कौन सा हो गया था 28 का, 28 का बी हो गया था मोहनजोदड़ो, 28 का बी हो गया था मोहनजोदड़ो। 29 बताएंगे, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था, ये आपके एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है, बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था, सबके सब बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे बच्चे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी, सबके सब आंसर बताएंगे इसका। 29 का ए, 29 का ए बताएंगे, 29 का ए, लोथल, 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 सबका आंसर लोथल आ रहा है, सबका आंसर लोथल आ रहा है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और आप बताएंगे, सबके सब एक चीज और बताएंगे। आपको बताना क्या है कि मैंने आपको भोगवा नदी बताया, ठीक है, मैंने आपको भोगवा नदी बताया, आपको ये बताना है किस उपनदी का सहायक नदी है, ठीक है, किस नदी का सहायक नदी है भोगवा नदी, ये मैंने आपको, ये चीज मैंने आपको बता दिया था, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। बताएंगे बच्चे, बताएंगे सबके सब, सबके सब बताएंगे। ए पोर्ट लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगे, डोर, बिल्कुल ये पोर्ट थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन था आपका, सबसे ज्यादा फेमस आपका लोथल है, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है आपका, लोथल है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था, लोथल था, सबसे ज्यादा फेमस आपका लोथल ही है, ठीक है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं।
आलमगीर के सुतकांगे डोर भी आपका पोर्ट था, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन है? लोथल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोथल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। आपका अभी किसी का आंसर नहीं आया, भोगवा नदी। ठीक है, मैंने आपको बताया था भोगवा नदी, साबरमती। एक बच्चे का आंसर नाजिया, इसका बिल्कुल सही आंसर है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? भोगवा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चीज बताएंगे। कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए? ठीक है, बताएंगे, बताएंगे बच्चे। मैंने आपको अभी बताया बंदरगाह के लिए कौन सा है आपका? लोथल हो गया आपका बंदरगाह के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस जो कि है। सुतकांगे डोर भी आपका, कांगे डोर भी आपका किसके लिए? बंदरगाह के लिए। कपास की खेती में सर्वप्रथम कौन से थे? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, कपास की खेती के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं हमें? सबसे पहले हड़प्पा से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास में सर्वप्रथम से, सबसे पहले कपास में सर्वप्रथम थे, इसलिए यूनानी लोग इसे क्या कहते हैं? कपास को क्या कहते हैं यूनानी लोग? सिंडन। ठीक है, और बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? डी डी डी, सबके आंसर डी आ रहे हैं। बी वाले बेटा गलत हो। ठीक है, बी वाले गलत हो। बंदरगाह के लिए नहीं, मिट्टी के पात्र यानी कि मिट्टी की बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, कालीबंगन किस लिए जाना जाता है? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चन। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? अभी अभी मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो को मैंने आपको क्या बताया? मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? आपको सबसे पहले ये बताना है लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा था। ठीक है, आपको ये बताना है सबसे पहले लोथल नदी, लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा था, और वो जो नदी है किस नदी की सहायक नदी यानी कि उपनदी है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, बताएंगे बच्चे। 32 का आंसर करेंगे। 34 तो मैं पहुंचा भी नहीं हूं यार, निर्भय सिंगर 34 तो मैं पहुंचा भी नहीं हूं मेरे दोस्त, 34 तो मैं भी पढ़ाया भी नहीं अभी। बताएंगे 32 का डी, 32 का डी बिल्कुल साबरमती इसका आंसर होगा। ठीक है, साबरमती इसका आंसर होगा। अभी अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा, और भोगवा किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। ठीक है, साबरमती की सहायक नदी भोगवा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे बच्चे। ये हो गया आपका साबरमती, ये आपका साबरमती हो गया। आगे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिले थे? ये आपके एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। हड़प्पा स्थल में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे आप सभी। मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा हल मॉडल यानी कि मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे सबके सब। मिट्टी का हल बताएंगे। मैंने आपको लिखवाया था, याद है या भूल गए? 33 का सी। किसने आंसर किया सबसे पहले? निर्भय सिंगर। बिल्कुल सही जवाब है आपका 33 का सी। ठीक है, नॉलेज पॉइंट राकेश कुमार डी कर रहे हैं। नहीं बेटा, आपका गलत है। ठीक है, 33 का ए वाले भी गलत है। सही क्या होगा? बनावली। बनावली से क्या प्राप्त हुआ था? मिट्टी के हल। ठीक है, मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुआ था? मिट्टी के हल बनावली से प्राप्त हुआ था। अच्छा, एक बात और, लकड़ी के हल बताएंगे बच्चे। लकड़ी के हल कहां से प्राप्त हुआ था? ठीक है, लकड़ी के हल, अगर लकड़ी के हल की बात करूं ना, कहां से प्राप्त हुआ था? लिख के बता देता हूं। ठीक है, लिख के यही बता देता हूं। लकड़ी के हल, अगर मैं बात करूं लकड़ी के हल, ठीक है, किसकी? लकड़ी के हल, लकड़ी का हल। लकड़ी का हल कहां से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, इस लकड़ी का हल कालीबंगा। दीनहीन बस्ती से कहा जाता है। नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। क्या थे? नाली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 33 हो गया आपका, 33 कंप्लीट हो गया आपका। 34 पे ध्यान देंगे बच्चे। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सबके सब। इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही, कालीबंगा सही। लकड़ी का हल कालीबंगा से प्राप्त हुए। यहां से बताएंगे प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सबके सब बताएंगे बच्चे।
इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे सबके सब। क्या राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या फिर गुजरात में? 34 का डी। किसका सबसे पहले आंसर आया? 34 का डी, निर्भय सेंगर, नॉलेज पॉइंट, माधुरी प्रजापति, अनामिका कुमारी, सबके सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, 2 बच्चे हैं सबसे पहले आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चे सबसे पहले आंसर कर रहे हैं। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, लोथल आपका हो गया गुजरात में। लोथल मैंने आपको गुजरात बताया था। आगे चलेंगे बच्चे। हड़प्पा स्थलों में से किसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध है? बताएंगे इसका। हड़प्पा स्थलों में से किसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध है? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था? मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। आपको याद होना चाहिए, मैंने ये चीज़ आपको बता दिया था। ठीक है, मैंने आपसे ये भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सीधा सीधा लिखवा दिया, 2018 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बताएंगे हड़प्पा स्थलों में से किसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध है? 35 का सी, 35 का सी। किसका सबसे पहले आंसर आया? सत्यम यादव, निर्भय सेंगर, नॉलेज पॉइंट। 35 का बी, 35 का बी नहीं होगा। ठीक है, 35 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, कहाँ से? लोथल से, लोथल से। ठीक है, आपके जेईई एग्जाम 2018 में पूछा गया है, हड़प्पा स्थलों में से किसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध है? तो क्या आंसर करेंगे आप? लोथल। ठीक है, लोथल से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप। लोथल हो गया इसका राइट आंसर, लोथल हो गया। अब ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या होगा? लोथल। लोथल एक बंदरगाह शहर था, सुतकांगेडोर बंदरगाह शहर था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो लोथल माना जाता है। ठीक है, लोथल बंदरगाह शहर माना जाता है। ठीक है, लोथल बंदरगाह शहर माना जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBWP शब्द का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन तो आपके लिए टफ हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो टफ हो गया यहाँ पे आपके लिए। देखता हूँ कितने लोगों को इसका आंसर पता है। बताएंगे बच्चे? ये क्वेश्चन आपका SSC जेईई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC जेईई एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक 2020 या 21 में पूछा गया है, कंफर्म नहीं आ रहा मुझे। 2020 या 21 से पूछा गया आपके जेईई एग्जाम में। ये प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द का तात्पर्य क्या है? बताएंगे बच्चे? देखता हूँ इसका कितने लोगों को इसका आंसर सही आता है। तुक्के मत मारने लग जाना। ठीक है, तुक्का कोई नहीं लगाएगा, तुक्का कोई नहीं लगाएगा। ध्यान देंगे किसके आंसर आए? 37 की बी, निर्भय सिंगर, काजल वर्मा। डी कर रही है, नॉलेज पॉइंट बी कर रहे हैं। डी बी, डी और बी में कंफ्यूजन चल रहा है, डी और बी में। ठीक है, निपटान मतलब ध्यान रखेंगे, निपटान मतलब होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट। निपटान मतलब सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, पैटर्न। निपटान मतलब होता है सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, और डी नौपाषाणकालीन औजार बनाने का तरीका। ठीक है, तो बच्चे किसमें कंफ्यूजन? कुम्हारी के प्रकार नौपाषाण बनाने के तरीके में, या फिर ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है? बी और डी ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। पहले फुल फॉर्म ध्यान देंगे बच्चे। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, बी से हो जाएगा आपका ब्लैक। ठीक है, NB WP है, PW होना चाहिए था ये। ठीक है, PW होगा, ये इसे सही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? NBPW होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, NBPW होगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, क्या होगा? पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तरी। नॉर्दर्न मतलब क्या हो जाता है? उत्तरी। ब्लैक मतलब काला या फिर काले। ठीक है, पॉलिश्ड मतलब क्या हो जाता है? पॉलिश्ड वेयर मतलब उत्तरी काले, मृदभांड। ठीक है, मृदभांड वाले। ठीक है, मृदभांड, वेयर मतलब वाले। अब मृदभांड शब्द यहाँ पे आया। ठीक है, कौन सा शब्द आया आपके यहाँ पे? मृदभांड शब्द। क्या आया? मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के पात्र या फिर मिट्टी के बर्तन। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृदभांड वाले, यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा? बताएंगे? मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा? कुम्हार। ठीक है, मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा? कुम्हार बनाएगा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा? कुम्हार बनाएगा। तो कुम्हारी के एक तरह का प्रकार है, क्या है?
कुम्हारी के प्रकार क्या है, NBPW कुम्हारी का एक टाइप है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। ठीक है, कंफ्यूज हो गए आप सभी, कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया था आपको ये चीज। हाँ, ये चीज मैंने आपको नहीं बताया था। ये कुम्हारी के टाइप में आता है। ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म जानेगा, जो इसे फुल फॉर्म जिसका पता होगा ये वो कर पाएगा। ठीक है, कुम्हारी के प्रकार होगा। आगे ध्यान देंगे बच्चे अब कुम्हारी के प्रकार। ठीक है, यानी कि पोर्ट्रेट टाइप से ये क्या है, कुम्हारी के प्रकार। ठीक है, कुम्हारी के प्रकार। या आपने सुना होगा काले लाल मृदभांड, धूसर चित्रित मृदभांड, इस तरह के आपने मृदभांड सुने होंगे ना। एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछता है इससे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? बताएंगे बच्चे। घोड़ा, हाथी, शेर और गेंडा। घोड़ा, हाथी, शेर और गेंडा बताएंगे सबके सब। 38 का सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आंसर किसका है? माधुरी प्रजापति, निर्भय सिंगर, नॉलेज पॉइंट। ठीक है, क्या होगा इसका? शेर। शेर के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, और बताएंगे गेंडा के साक्ष्य मैंने आपको बताया था कहाँ से प्राप्त हुआ है? आमरी, पाकिस्तान। ठीक है, आमरी, पाकिस्तान। किस प्रांत में है? सिंध। ठीक है, किस प्रांत में है? सिंध। ठीक है, सिंध प्रांत में है। ठीक है, गेंडे का एविडेंस कहाँ से प्राप्त होता है? आमरी, सिंध, पाकिस्तान से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर मैं घोड़ा की बात करूँ, घोड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? सुरकोटदा। सुरकोटदा। ठीक है, घोड़ा के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, आगे ध्यान देंगे बच्चे, आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे हो गया लाइन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सबके सब। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी मुद्रा, जो भी मुहरे प्राप्त हुई हैं, उस मुहरे से जो चित्र प्राप्त हुआ है वो किस देवता के समतुल्य, यानी किस देवता के समान प्रतीत होता है, समान जाना जाता है? बताएंगे सबके सब इसका आंसर। 39 का क्या होगा बताएंगे। 39 का आंसर करेंगे ए, सी। राकेश कुमार सी, नॉलेज पॉइंट ए, निर्भय सिंगर ए, शाहिद अंसारी सी। देखिए ए और सी सबके सब ए। बी वाले भी आ गए। देखो इसका क्या आंसर होगा? आद्य शिव। क्या आंसर होगा? आद्य शिव। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है, पशुपति की जो मोहर प्राप्त हुई है किस रूप में जाना जाता है? वो शिव के रूप में उसे पूजा जाता है। ठीक है, शिव के रूप में पूजते थे। या फिर मैंने आपको बताया था, क्या आपको मैंने बोला था, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मैंने आपको बताया था, उसे भी लोग शिव के रूप में पूजते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसे माना जाता है? पशुपति की जो मोहर हुई। ठीक है, पशुपति की मुहर, पशुपति की मुहर। ठीक है, किससे जानकारी मिलती है? उसे आद्य शिव के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। आगे चलेंगे, यानी कि शिव, शिवा के रूप में जाना जाते हैं। ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अनार्य सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, यानी कहने का मतलब यह है इसके, सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्य सभ्यता नहीं थी। अब आर्य सभ्यता क्यों नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? अब आर्य सभ्यता तो आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ना है ना। तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही करते हैं। बताएंगे सबके सब। 40 का आंसर करेंगे। आर्य सभ्यता आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ाऊंगा, वैदिक सभ्यता में जानेंगे वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा। ठीक है, उसके अंदर वेद, पुराण, वेदांग, अरण्यक सब कुछ जानेंगे आप, रामायण महाभारत सब जानेंगे। ठीक है, बताएंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, आर्य सभ्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? अगर मैं आर्य सभ्यता की बात करूं, आर्य सभ्यता, ठीक है, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी। अनार्य मतलब आर्य सभ्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पक्की ईंटों के प्राप्त हुए मकान, नालियां प्रॉपर बनी हुई थी, सड़क प्रॉपर बने हुए थे, घर प्रॉपर बने हुए थे, 2 बिल्डिंग बने हुए थे घर के। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चले बच्चे, आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे हम। 40 हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं।
निम्नलिखित में से कहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिलता है? बताएंगे सबके सब। युगल समाधान सबके सब बताएंगे। निम्नलिखित में से कहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिलता है? मैंने आपको यह बताया था युगल समाधान यानी कि सती प्रथा का उल्लेख। ठीक है, युगल समाधान मतलब सती प्रथा। सती प्रथा यानी कि पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। ठीक है, इसलिए युगल समाधान मिले हैं। कितने समाधान? 3। ठीक है, 3 युगल समाधान प्राप्त हुए थे। अब बताएंगे कौन सा स्थल मैंने आपको बताया था। बच्चे सभी आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे सबके सब। 41B 41C, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। बिल्कुल आपको खुद से वादा करना होगा कि आपको कम से कम जीएस में आपको 40 प्लस अटेंड करने हैं। ठीक है, जीएस में आपको 40 प्लस आपको क्वेश्चन सही करके आने हैं। बताएंगे बच्चे 41C 41B ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। युगल समाधान मैंने आपको क्या, बी कौन बता रहा है? सी ज्यादा आंसर सी आ रहे हैं। कालीबंगा, क्या कालीबंगा मैंने आपको बताया था? सर अगर गौरव सर से बोल दीजिए कि सिविल 6 सेमेस्टर के लिए किस पब्लिकेशन, वो आप गौरव सर के क्लास में आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, आप गौरव सर के क्लास में आप बात कर लेना, आपको गौरव सर बिल्कुल अच्छे से बता देंगे आपको। ठीक है, गौरव सर आपको बिल्कुल अच्छे से बता देंगे, आपको उसमें परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल ही। अब आप बताएंगे गौरव सर अभी क्लास, शायद आज आपका गौरव सर क्लास होगा शायद आज, या फिर मुझे पता नहीं इसके बारे में, सर ही आपको बता देंगे। ठीक है, बताएंगे बच्चे, बताएंगे सबके सब। 3 युगल समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं? आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। बताएंगे, बताएंगे बच्चे। अच्छा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है किसमें है? कंफ्यूज पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें बच्चे? बताएं बच्चे, बताएंगे। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सी और डी। मोहनजोदड़ो तो मैंने आप किसी को बताया नहीं था यार, मोहनजोदड़ो मैंने बताया था क्या? ऑल एस्पिरेंट्स शेयर दिस वीडियो, बिल्कुल सही। लोथल, लोथल डी। चल, लोथल और मोहनजोदड़ो में कंफ्यूजन है। अब कालीबंगा वाले गायब हो गए लगता है, कालीबंगन भी है। बताएंगे बच्चे। जीके का बुक आपको नहीं लेना है, जीके का बस आपको प्रैक्टिस करना है। जो कुछ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से करते जाना है, और बाकी इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको बुक नहीं लेना, आप प्रैक्टिस सेट अगर आप खरीद सकते हैं तो प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं, बाकी और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, बस प्रैक्टिस सेट, ताकि उसमें आप प्रैक्टिस सेट जब आप करते रहेंगे, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आप भी और क्वेश्चन करते हुए जाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो बाकी लड़ाई चल रही थी किसमें? ए, बी और डी वाले में। सी वाले भी कुछ बच्चे नहीं, सी वाले ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ए वाले जितने बच्चे थे सबके सब सही हैं। ए वाले बच्चे कितने थे? सबके सही हैं ए वाले बच्चे, ध्यान देंगे बच्चे, ए वाले आप सभी सही हो। सर लोथल, देखो एक बच्चा नाजिया बोल भी रही है सर लोथल इज राइट, बिल्कुल। स्पेक्ट्रम के बारे में मुझे नहीं पता, पर आप एमसीक्यू ले सकते हैं, जो 10 साल का एमसीक्यू आता है वो आप वो ले लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। 10 साल के एमसीक्यू वाले आते हैं ना, आप वो ले लीजिएगा। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतने ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। लोथल हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, बी सी डी वाले सब गलत थे, इसका आंसर लोथल था। मैंने आपको बताया था 3 युगल समाधान प्राप्त हुए थे। इसका आंसर करेंगे बच्चे। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? ये चीज़ मैं आपको भूल गया था बताना, तो लास्ट वाले वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज़ लिखवाया था, ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दिया था। लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? बताएंगे बच्चे, इसका आंसर करेंगे। हाँ, लोथल तो हो गया, पिछले वाले का लोथल हो गया। इसका आंसर बताएंगे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे। 42 का बी, किसका सबसे पहले आया? निर्भय सिंगर। 42 का बी, चनहुदुड़ से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चनहुदुड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चनहुदुड़ से प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदुड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, आप सभी के बी आ रहे हैं। ठीक है, सभी के बी आ रहे हैं।
एक बच्चा था डी और ए वाले, डी और ए वाले गलत हैं, ठीक है, चनूदड़ो होगा। आगे ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, ये चनूदड़ो हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे बच्चे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताएंगे सभी। मैंने आपको बार बार मैंने आपको ये चीज बताया था, बार बार मैंने आपको ये चीज बोल के बताया था, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहाँ से पता चलता है, जल कुंड के साक्ष्य मैंने आपको बताए थे यहाँ से, ठीक है, जल निकासी के भी बताया था मैंने आपको, जल कुंड मैंने आपको बताया था, याद है आपको, जल कुंड मैंने आपको बताया था, ठीक है, जल निकासी मैंने आपको बताया था, जल निकासी भी मैंने आपको बताया था। तो आप सभी बताएंगे, आप सभी बच्चे बताएंगे, इसका आंसर करेंगे। क्या बताया था, कौन सा शहर था वो, कौन सा नगर था, सी, बिल्कुल सही। 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलावीरा से पता चलता है। ध्यान देंगे बच्चे, अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। देखता हूँ इस वाले क्वेश्चन को कितने बच्चे सही करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कहाँ से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चांदी के प्राचीनतम एविडेंस कहाँ से प्राप्त होते हैं। सिल्वर के एविडेंस बताएंगे बच्चे कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं बच्चे। 44 का आंसर करेंगे सबके सब, 44 का आंसर करिए, 44 का आंसर करिए सबके सब। कमेंट रुक गया क्या भाई, कमेंट रुक गया क्या, ये आवाज आ रही है आप सभी को, आवाज तो आ रही है, हाँ ठीक है, कमेंट आने शुरू हो गए। बताइए 44 का बी किसने सबसे पहले आंसर किया है, निर्भय सिंगर। ऑप्शन ए हड़प्पा, किसने सबसे पहले आंसर किया, ऑप्शन ए काजल वर्मा, ठीक है। कुछ सी कर रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, ये तो मैंने सबसे पहले लिखवा दिया था। मैसेज कौन डिलीट कर दिया तब तक, अपने मैसेज डिलीट करते जा रहे हो क्या साथ में, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा, सबसे पहले ए, ठीक है। क्या होगा, हड़प्पा से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मैंने क्या बताया था आपसे, हड़प्पा से प्राप्त हुए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मैंने आपको कहाँ से बताए थे, हड़प्पा से मैंने आपको बताए थे। जले हुए गेहूं प्लस जौ मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और मैंने आपको चांदी के साक्ष्य बताए थे, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, चांदी के साक्ष्य बताया था, चांदी के साक्ष्य बताया था नहीं बताया था। और क्या बताया था मैंने आपको, R37, ठीक है। कितने कब्रें प्राप्त हुई हैं, 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। क्या आप सभी को याद है ये चीजें, बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स की कल कितने बजे क्लास होगी, 7 बजे करवा देंगे, ठीक है। 7 साढ़े 7, जैसे कि हमारी क्लास 7:30 बजे ही होती है, तो उसी टाइम पे करवा देंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी उसी टाइम करवा देंगे। बाकी अप्रैल से आपका क्लास करंट अफेयर्स का रेगुलर आपका चलने लगेगा, डेली चलेगा। बाकी मार्च में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो मैं आपको करंट अफेयर में करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज आपका हो गया क्लियर। हड़प्पा से एविडेंस प्राप्त हुए, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे बच्चे, 45 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे। ये तो बच्चों वाला सवाल है, बताएंगे बताएंगे, बच्चों वाला प्रश्न है ये, इसे तो आपको गौरव सर भी बता देंगे आसानी से। बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे, क्योंकि आपने पढ़ चुका है ना, आप लोग तो गौरव सर से पढ़ चुके हो। ब्रिक्स आपने पढ़ ही लिया, स्टोन पढ़े रहे हो, और मैंने सबसे पहले आपको स्टोन पढ़ाया था, फिर ब्रिक्स पढ़ाया था, याद है आपको। बताएंगे बच्चे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 45 का सी, बिल्कुल सही जवाब है, ईट से, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने आपको क्या बताया था, स्टोन पढ़ाया था, पत्थर बताया था, मनुष्य पत्थर के घरों में रहते थे। फिर मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया, मनुष्य ईंट के घर में रहने लगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही। बी वाले गलत हैं भाई, बी वाले गलत है, मिट्टी नहीं होगा, ईंट के घर थे, ठीक है, ईंट के घर बने हुए थे। आगे चलेंगे, आगे ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देंगे, किससे, ब्रिक्स के बने हुए थे, ठीक है, ब्रिक्स के बने हुए थे। अच्छा एक चीज और बताएंगे, ईंट का अनुपात क्या था ये बताएंगे, और ईंट किस स्टाइल से बने हुए होते थे ये भी बताएंगे। ईंट का अनुपात मैंने आपको बताया था क्या, 4:2:1, मैंने आपको बताया था लंब, ब्रेथ और हाइट, ये मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल बताया था नहीं बताया था मैंने आपको ये चीजें, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको,
ईट मैंने आपको बताया था किस अनुपात में यूज करते थे, 4, 2 और 1 के अनुपात में ईट यूज होता था। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में ईट का यूज करते थे। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड। काजल वर्मा का आंसर है इंग्लिश बॉन्ड, बिल्कुल सही है। अक्षय कुमार का भी आंसर है इंग्लिश बॉन्ड, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड 4 to 1। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देंगे 46 हिंदी में नहीं है क्या? अच्छा चलिए, हिंदी में नहीं है, ठीक है, बताएंगे आप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मेथड्स आर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बताएंगे। ये क्या है, क्वेश्चन ही गलत है, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि समाधान प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान प्रक्रिया प्राप्त होती है, हिंदी में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है 46, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान प्रक्रिया प्राप्त होती है, बताएंगे बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान प्रक्रिया प्राप्त होती है? ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 या फिर 4, बताएंगे बच्चे। इसका आंसर बताएंगे, 46 का आंसर बताएंगे। 3 प्रकार की, बिल्कुल सही, 3 प्रकार की प्राप्त होती है। कौन कौन सी मैंने आपको बताया था? ठीक है, 3 प्रकार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के समाधान प्रक्रिया प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी मैंने आपको बताया था? एक तो बताया था दाह संस्कार मैंने आपको बताया था, यानी कि मृतकों को जलाना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पूर्णतः समाधान। ठीक है, पूर्णतः समाधान यानी इसमें क्या होता था, इसमें मृतकों को दफनाया जाता था। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? आंशिक समाधान। क्या बताया था मैंने आपको? आंशिक समाधान। ठीक है, आंशिक समाधान में मैंने आपको क्या बताया था कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, तो जब चील कभी उसे नोच करके खा लेते थे, जब हड्डियां बचती थी उस हड्डियों को दफना दिया करते थे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल सही जवाब है सी। बिल्डिंग मटेरियल्स का बिल्कुल रिकॉर्डिंग डलवा देंगे, सर ने डाल दिया होगा, अभी तक तो हो जाएगा। अभी मेरा लेक्चर खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, परेशान नहीं होना आपको। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट कौन सी थी? बच्चे बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, बताएंगे बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सबका सब आंसर बताएंगे। कौन सी लिपि थी? द्रविड़, ब्राह्मी, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सी थी? इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? पिक्टोग्राफिक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं बच्चे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, लिखते कैसे थे? ध्यान रखेंगे, लिखते किस तरह से? दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं। ठीक है, दाहिने से बाएं लिखते थे। ठीक है, किससे लिखते थे? दाहिने से बाएं। और जब दाहिने से बाएं इस तरह से लिखते थे, ठीक है, दाहिने से बाएं इस तरह से लिखते थे। जब यहाँ तक पेज कंप्लीट हो जाता फिर कैसे लिखते थे? फिर बाएं से दाहिने, फिर दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाहिने, इस तरह से लिखा करते थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे बच्चे। 3 क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। इंग्लिश में तो सही लिखा है, एक्सप्रेशन पिक्टोरियल यानी कि भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? बताएंगे। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे, बताएंगे बच्चे, बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा और ब्रह्म में, या फिर यज्ञ प्रणाली में? सबके सब बताएंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा और ब्रह्म, या फिर यज्ञ प्रणाली। 48 ऑप्शन ए, 48 ऑप्शन ए। ठीक है, 49 तो मैंने अभी बताया भी नहीं, शाहिद अंसारी 49 तो भी क्वेश्चन ही नहीं आया। 48 ए बिल्कुल सही है, 48 ए मातृशक्ति में। मैंने आपको क्या बताया था? समाज किस तरह था इनका था? समाज कैसा था? समाज कैसा था? समाज था मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक। ठीक है, समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। यानी कि डिसीजन कौन लेता था? सिंधु घाटी सभ्यता में डिसीजन कौन लेता था? महिला वर्ग लेती थी। ठीक है, माताएं डिसीजन लेती थी, इसलिए समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसे पता चलता है? यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी कि एक ऐसे महिला का चित्र मिला है, यानी उनके गर्भ से क्या हुआ है? पौधा निकल रहा है, तो उन्हें उर्वरता की देवी यानी कि पृथ्वी की देवी माना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। आगे ध्यान देंगे बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जानकारी का प्रमुख सोर्स बताएंगे बच्चे, सोर्स। अच्छा, गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आप। ठीक है, गलती से टाइप नहीं करेंगे, इस चीज पे ध्यान देंगे। बताएंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का? कहां से पता चलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। इसमें पुरातात्विक एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, रिटेन एविडेंस भी है, लेकिन रिटेन एविडेंस पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे, अभिलेखों से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, या फिर पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है। 49 डी डी डी, सबके सब आंसर बिल्कुल डी, सबके सब आंसर डी किए हैं, यानी कि सबको पता है इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सबका सही आंसर है। क्या होगा? पुरातात्विक खुदाई से। ठीक है, क्या आंसर होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख सोर्स कौन सा है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, आगे ध्यान देंगे बच्चे, आगे ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, आगे ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? अभी अभी जस्ट मैंने बता दिया, अभी अभी मैंने गलती से जस्ट आपको बता दिया। बताएंगे बच्चे, सबके सब बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या फिर आर्य काल? बताएंगे बच्चे। 50 का आंसर करेंगे सबके सब, 50 का आंसर करेंगे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 50 बी, सबसे पहले नॉलेज पॉइंट 50 बी, आद्य ऐतिहासिक काल। और किसका है? शाहिद अंसारी 50 ए, एक का आया काजल वर्मा 50 डी, एक का आया सी, यानी 4 आंसर आए, सबके सब अलग अलग। क्या बात है, तो क्या मारे हो गया सबके सब? हाँ, इसका सही आंसर होगा क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब समझेंगे मैंने आपको क्या क्या बताया था। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पूरा पाषाण मैं आपको बताया था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा दूसरा मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया था नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और फिर आद्य ऐतिहासिक काल में आप किसे आप पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं आप? सिंधु घाटी सभ्यता। जिसका भी आंसर बी है, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक काल में आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। आर्य काल में आप वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता। आर्य की जानकारी में किससे मिलती है? वेद से मिलती है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे सबके सब किसके कितने आंसर सही है। 50 में से किसने 50 के सही सही किए हैं? बताएंगे सबके सब बच्चे आंसर करेंगे कमेंट में, किसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं बिल्कुल सही सही 50 में से। बच्चे बताएंगे, सबके सब आंसर करेंगे। बताइए 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? बताएंगे सबके सब। शाहिद अंसारी 50 में 40। और बताएंगे, और किसने कितना किया है 50 में? बताएंगे बच्चे। टोटल मार्क्स 40/50, 10 गलत, 10 गलत, यानी कि 2.5 नंबर उसमें भी कटेंगे आपके। हाँ, 40 40
सत्यम यादव 45, सत्यम यादव कह रहे हैं 45, राजन कह रहे हैं 39, ज़्यादातर लोगों के 40, 40 39। हाँ देखिए, ये आपका पार्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट है, पार्टिकुलर चैप्टर का आपका एमसीक्यू है। इसमें आप जितना कम गलती करेंगे, यानी कि 50 में 48, 50 में 47, इस तरह से आपको सही करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट है। जब मैं आपका एक साथ टेस्ट लूँगा तो उसमें आप इतना करेंगे तब एक बार को सही भी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको सही करने हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना क्या है, जैसा कि आपको गौरव सर ने सरप्राइज दिया था, ऑफर आज आपका लास्ट है, ठीक है, संडे तक आपका लास्ट है, कल तक का, कल रात के 12 बजे तक आपका ऑफर चलेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में ऑफर आपके लगाए गए हैं, सभी कोर्स में, आपका जेई टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया, ठीक है, सब में ऑफर कब तक है, सिर्फ संडे तक, ठीक है। जो भी बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं संडे तक आप कर लीजिएगा, उसके बाद फीस बढ़ जाए। सच बताओ ना, सर को बिजनेस करना नहीं आता है। सर ने, आप सही बताओ बच्चे, जिसने फाउंडेशन कोर्स खरीद रखा है सर का, सर ने इतना बड़ा आपको सरप्राइज दिया, क्रैश कोर्स। अगर किसी भी आप किसी जगह जाएंगे देखेंगे आपको कोर्स क्या होता है, क्रैश कोर्स आपको 1000 रुपये में देते हैं सबके सब, लेकिन सर ने आपको उसमें फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिया। और सर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझसे मुझसे खुद से कहा था सर ने, क्या अमर सर बिल्कुल बच्चों को क्या करवाना है, सिलेक्शन दिलवाना है चाहे कुछ भी हो, तो आप मन लगा के पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलरिटी बना के रखेंगे, ठीक है। आपका सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है, और आपके लिए यहाँ पे टीम आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो आपको भी उतना ही ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल, किसमें, करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं, हाँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा।